अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा अथक मेहनत करके, बहुत सारा पुरुषार्थ करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। भले ही एक कदम आगे बढ़ा, पर बढ़ा तो जीवन भर नहीं, कई भव पुरुषार्थ करता रहा और वह दिन आ गया जब मेरे पुरुषार्थ ने रंग दे लिया। और जैसे पुरुषार्थ ने रंग बदला, मेरा चोला, मेरी पर्याय, मेरी पुनः जीवन यात्रा बदल गई। जो अनंत काल से उन क्षुद्र भवों में भटक रहा था, अब उस क्षुद्र भवों से इस जीवन के उत्थान को, आत्मा के उत्थान को प्राप्त करने के लिए जो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया था, वह फलीभूत हो रहा था। माँ, आप भी तो पुरुषार्थ करते हो दिन रात। आप भी तो दुकान, व्यापार आदि आदि में पुरुषार्थ करते हो, पर क्या वह प्रत्येक पुरुषार्थ आज तक फलीभूत हुआ? नहीं हुआ। खूब खूब मेहनत की, मोनो पुरुषार्थ किया और पल पल किया गया पुरुषार्थ सुख की खोज के लिए था, शांति की खोज के लिए था। पर जीव मनुष्य बन के भी पुरुषार्थ करता रहा, पर फिर भी वह पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो, क्योंकि पुरुषार्थ आज तक सही दिशा और सही दशा से नहीं की था। ऐसा नहीं है नरेंद्र पंडित जी कि किसी जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया। आज से नहीं, मनुष्य पर्याय से नहीं, जीव ने निगोद पर्याय से पुरुषार्थ किया। भले ही अनंत काल तक वह उस निगोद में था। अभी भी कुछ ऐसे निगोद में जीव है जो अनंत काल से पड़े हैं और शायद अनंत काल तक पड़े ही रहेंगे। हम कितने पुण्यात्मा थे, और मैं तो अपने आप को पुण्यात्मा मानता हूँ कि उस अनंत काल की निगोद की पर्याय का छेदन करके मैं इस पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर। आप लोगों ने नहीं किया। आप लोग मनुष्य तो बने हैं शास्त्री जी, पर क्या आप निगोदिया नहीं थे? निगोद पर्याय में भी अनंत अनंत काल तक अनंत दुख भोगने के बाद थोड़ा सा पुनः पुरुषार्थ किया, वह एकेंद्रिय तनधार, एकेंद्रिय पर्याय मिली। वहाँ भी 12,000 वर्ष तक पृथ्वी का एक जीव, एक ही पर्याय नहीं, ऐसी असंख्यात पर्यायों का समय, लगभग 12,000 वर्ष का उस एकेंद्रीय पृथ्वी का एक पर्याय में दुख हो गया। माँ, घर परिवार में दुख नहीं है ना? बोलो ना। ना बोलने की कह रहा हूँ। है, पर क्या करें महाराज जी, कहा नहीं जा सकता। और सबके सामने कह दे हम दुखी है, लोग हंसी उड़ाएंगे। कह सकते नहीं हैं, कह सकते नहीं हैं, पर सबको पता है जब मनुष्य पंचेंद्रिय पर्याय में इतना दुख है
तो जिसको कहने की शक्ति नहीं थी, दूसरों के सुख दुख देखने के लिए आंखें नहीं थी, कुछ अच्छा बुरा सुनने के लिए कान नहीं थे, वह एकेंद्रीय पर्याय में मैंने कितना दुख उठाया होगा। मैं दूसरे किसी की बात कर ही नहीं रहा हूँ पंडित जी, मैं तो मेरी जीवन यात्रा बखान कर रहा हूँ। और यहाँ जितने जीव बैठे हैं, यहाँ बैठे जीव ही नहीं, वहाँ बैठे जो परमात्मा भी है ना, उन सबकी वही जीवन यात्रा है। सबने अनंत काल उसने गोद में दुख उठाया। मोह की शराब पीते 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 वह एकेंद्रीय तन धारण करते करते असंख्यात बार एक 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 इंद्रिय को प्राप्त किया। वहाँ से पृथ्वी कायिक से निकले जल कायिक बने, वहाँ भी 7000 वर्ष तक वह जल कायिक पर्याय मिली, उसमें भी असंख्यात बार जन्म मरण किया। निगोद में तो 18 बार एक श्वास में किया ही किया। थोड़ा सा समय बढ़ गया जन्म और मरण का, पर जन्म मरण लगा रहा। 7000 वर्ष की आयु में असंख्यात बार जल कायिक बन के जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इन दुखों को वहाँ से भी निकला, वहाँ से भी पुरुषार्थ किया और 3 दिन और 3 रात की वह अग्नि कायिक जीव की आयु को प्राप्त किया। वहाँ भी असंख्यात बार जन्म मरण, असंख्यात बार उस एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करते करते पृथ्वी कभी जल, कभी अग्नि, कभी वायु, कभी वनस्पति। क्या क्या दुख होते होंगे उस वनस्पति कायिक जीवों के काम। माँ कभी सोचा, जब बढ़िया धनिया पत्ती पालक मेथी और सब्जी मुख में रखते हो तब याद कर लेना कि मैं भी तो कभी एकेंद्रीय था, मैं भी तो कभी वनस्पति कायिक था। जब हरी हरी घासों पे दौड़ते भागते हुए कभी ये विचार किया? नहीं किया। आज तो व्यक्ति सुबह और शाम घूमने जाता है गार्डन में, किस लिए? उन घास एकेंद्रीय जीवों को कुचरने के लिए जाता है और कहता है आँखों की ज्योति बढ़ जाए। आँखों की स्वयं की ज्योति बढ़ाने के पीछे कितने के प्राणों की ज्योति तुमने मिटा ली। भूल चुका था जीव, भूल चुका था। माँ पुरुषार्थ करते करते, मात्र पुरुषार्थ करते समय तो बीता, पर हमारा पुरुषार्थ सम्यक नहीं था, सम्यक दिशा में नहीं था। जब तक दिशा नहीं बदलेगी तब तक विमल जी दशा बदलने वाली नहीं है। दिशा बदलने का मतलब ये नहीं है पूरब की जगह उत्तर और उत्तर की जगह दक्षिण कर लो, नहीं तो मंत्री जी है कुछ भी कर सकते हैं। दिशा बदलने का मतलब एक दिशा को दूसरी दिशा को ऐसा नहीं करना है। अपने जीवन की, अपने परिणामों की दिशा को बदलना है तो ही जीवन की दशा बदल सकती है, अन्यथा बदलने वाली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पुरुषार्थ, पग पग पर पुरुषार्थ किया हमने, एक एक कदम पे हमने पुरुषार्थ किया, पर पुरुषार्थ करते समय कभी विवेक नहीं रखा। जितना फूंक फूंक के हमें कदम रखने थे, फूंक फूंक के पुरुषार्थ करना था, उतना विवेक पूर्वक कभी फूंक फूंक के हमने पुरुषार्थ किया ही नहीं। और उसका ही तो साक्षात प्रतिफल मिला कि उस एकेंद्रीय पर्याय से हमें त्रस पर्याय भी मिली। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय में भी हम भटके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक उस इंद्रिय की 2-2 लाख योनियों में भटक चुके। 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की पर्याय भले ही एक कदम आगे बढ़ते गए, एक इंद्रियों का विकास हुआ। पहले मात्र स्पर्शनेंद्रिय थी, फिर रसना मिली, फिर घ्राण चक्षु, ये 4 इंद्रिय मिले, पर वहाँ भी प्रत्येक योनि में दुख के अलावा कुछ नहीं उठाया, क्योंकि पुरुषार्थ में कमी थी। पुरुषार्थ किया भी
पर सही दिशा में नहीं किया। सही दिशा में भी कभी कभार कर लिया, पर जितना पुरुषार्थ चाहिए था उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए। क्या आज पुरुषार्थ कर पा रहे हैं माताओं भगवान बनने का? रोटी बनाने का नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो सुबह शाम आप करते ही हो। दुकान चलाने का, धन कमाने का, दूसरों को चराने का नहीं, वो तो सुबह शाम हम करते ही करते आए हैं। पर अपने आप को नितिन भगवान बनाने का पुरुषार्थ किया? भगवान बनाने का छोड़ दो, क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु और भगवान के पास पहुंचने का भी पुरुषार्थ किया? मायाचारी करके पहुंचना भिन्न विषय है। दिखावे के लिए पहुंच जाना को का के मोंगना जी, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। कल तो बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे, महाराज जी इन लोगों को तो हमने कहूँ देखा ही नहीं, टीकमगढ़ के है का नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे थे संजय भाई हम तो जानते ही नहीं महाराज कि ये बनिया टीकमगढ़ के है। कुछ तो लोग मंदिर में देव शास्त्र गुरु के पास इसलिए आते हैं कौका के हैं, हम ही नहीं पहुँचे सो हमारा व्यवहार लिखवाने कौन पहुँचे। शादी में किस लिए जाते? क्यों माता एक दूसरों की शादी में किस लिए जाते? भले ही कैसा ही कुछ हो, कितनी गर्मी पड़ रही हो, पर व्यवहार लिखने क्यों जाते हो? हम आज व्यवहार लिखने नहीं जाएंगे तो हमारे परिवार में जब अच्छा कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, तो कौन व्यवहार लिखने आएगा? दूसरों की शादी में नहीं, हम तो देव शास्त्र गुरु के सामने भी अर्घ चढ़ाने के लिए इसी जाते हैं कि अगर हम देव शास्त्र गुरु के सामने अर्घ चढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारा परिवार, हमारा व्यवहार और हमारा एक दूसरे से संबंध कैसे बनेगा। सोचना, आज तक माँ मायाचारी करते 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 ये स्त्री पर्याय मिली ना। आप लोग तो जानते ही नहीं होंगे मायाचारी क्या होती है, मायाचारी कैसे की जाती है, नहीं जानते ना? बोलो हाँ महाराज जी, ये भी माया ही चारी है। ऐसी मुंडी हिल रही और मुंह से हाँ तो कह रहे हैं पर कह रहे हाँ महाराज जी। सोचो समझो विचार करो, पुरुषार्थ तो कर रहे हो, पुरुषार्थ में मेहनत में किंचित रत्ती मात्र की कमी नहीं है, पर सम्यक पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किया पापों का, पुरुषार्थ किया कसायों का, और उन्हीं सब कसायों में सबसे बड़ी कसाय थी वह मायाचारी। दुनिया के सामने तो हम बहुत अच्छे दिखाने का प्रयास करते हैं, पर जितना अच्छा हम दुनिया के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या उतने अच्छे हम वास्तव में हैं? मत बताओ माँ किसी को, मेरे पास भी बताने मत आना, मेरे पास भी बताने मत आना, पर अपने आप से भीतर निर्णय कर लो, जितना मैं अच्छा दिखाता हूँ उतना सच्चा हूँ। दो बातें हैं, हम अच्छा तो दिखाते हैं पंडित जी, पर सच्चे नहीं होते हैं। हम अच्छे और सच्चे दोनों युगपत होंगे तो मायाचारी से रहित होंगे, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कभी हम अच्छे होते हैं, कभी सच्चे होते हैं, पर अच्छे और सच्चे दोनों एक साथ नहीं हो पाते। कितना ही दिखा दिखा के पूजा कर लेना, कितना ही दिखा दिखा के कार्य कर लेना, पर कभी आपका पुरुषार्थ फलीभूत हो नहीं सकता। जब इतना पुरुषार्थ किया ही था, इतना पुरुषार्थ किया ही था, तो वे 923 जीव भी तो निगोदिया से निकलकर भगवान बन गए थे। आप क्यों नहीं आए? आप तो इंसान थे ना। आप तो सुबह शाम संजीव भाई भगवान की पूजा आराधना में लगे हो। आपको तो फिर उस दूसरी पर्याय से मुक्ति प्राप्त करनी थी। और 923 पढ़ा होगा ना आगम ग्रंथों में, निगोद से निकले और अगली पर्याय धारण करके चले गए। भले ही आप अपवाद मार्ग कह देना, भले ही सिद्धांत वैसा नहीं था, आप जो भी कह देना, पर बने तो कुछ ना कुछ जीवों ने पुरुषार्थ किया होगा। उस निगोद पर्याय से निकलकर सीधे सीधे मनुष्य बने, दीक्षाली और चले गए।
किन्हीं आचार्यों का भले ही अभिमत है कि वे गिजाई के पर्याय में पहुँचे, पर वो भी पहुँचना बहुत बड़ी बात थी। और गिजाइयों से इंसान और सीधे भगवान। आप तो कितनी बार इंसान बन चुके, कितनी बार धर्मात्मा बन चुके, कितनी बार जैन कुल में भी आ चुके, पर क्या कर पाए? पुरुषार्थ मेहनत बराबर बराबर की, कहीं से कहीं पुरुषार्थ और मेहनत में लालू कमी नहीं थी, पर सम्यक पुरुषार्थ नहीं था, सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं था। और पुरुषार्थ सम्यक होने पर भी, सही दिशा में होने पर भी मायाचारी के साथ था, इसलिए हमें विपरीत विपरीत ही फल देता रहा। पढ़ा होगा ना सूत्र में, तत्वार सूत्र में, टीकमगढ़ के और नंदीश्वर के तो माताएं मैंने सुना बहुत ज्ञानी है, बहुत पाठशाला स्वाध्याय सुबह शाम चलता है। क्यों शास्त्री जी? प्रवचन साल चल रहा है ना पंडित जी? पढ़ने वाले सुनने वाले तो बहुत है, तत्वार सूत्र भी बहुत सारों को माँ रट के रखा होगा। माया, क्या कहा उमा स्वामी ने? माया तिर्योग्यो नस्य। जानते हैं महाराज जी, इतना जानते इतना जानते इतना जानते, आप मिलो कमरे में आपको भी जन्मा दे हम तो। हाँ, ऐसी ज्ञानी है। पर जानने मात्र से काम नहीं होगा, जानने मात्र से काम नहीं होगा। जानने के लिए, मानने के लिए हमें भीतर के विवेक की आवश्यकता है। पांचवा इंद्रिय भी मिल गया पुरुषार्थ करते करते। जिनवाणी के सार सुनने की क्षमता मिल गई, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने के लिए आंखें भी मिल गई थी, प्रभु की वाणी सुनने के लिए कान भी मिल गए, पंचेंद्रिय भी बन गए, पर क्या कर पाए? बने 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 पंचेंद्रिय बने तो क्या बने? बने तो शेर बने, संगी बने तो शेर बने, और असंगी बने तो पता नहीं कितनी सारी पर्यायों में दुखी होते रहे। क्योंकि कारण मात्र एक था, विवेक की कमी थी। विवेक की कमी थी। कब कहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना, किसके साथ क्या बात करना, ये विवेक का ही अभाव था।